मशीनों में गड़बड़ करते हैं। जी जी। अब मैंने इस इलाके को बल्कि इसलिए पढ़ाया था कि समझदार होंगे, एक भी नई ईंट इन्होंने लगाने का काम नहीं किया, तो इनको उधर तो डर लगता है। हमारे लिए बजट की जो बात करते हैं, बजट तो हमारे लिए तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में जो चर्चाएं चल रही हैं कि राव बहादुर सिंह महेंद्रगढ़ से एक बार फिर से किसी न किसी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या तो मेरी है, क्योंकि लोगों का प्यार है। आपके बीच में हम अटेली से तैयारी कर रहे हैं, अटेली में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने का काम करेंगे। अटेली से दावेदारी जताने के पीछे कारण जरूर जानना चाहूंगा। नाराजगी को दूर करना चाहता हूँ, कन्नड़ा के लोगों को राजी कर करके, और एक प्रयास यही करेंगे। कांग्रेस पार्टी से ही दावेदारी है या फिर आगे चलकर कुछ दाएं बाएं इधर उधर होने का भी विचार है? पूरी तौर से कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रह करके ही हम विधायक भी बनेंगे, MP। आज हम ये यदुवंशी आने वाले समय की जो पॉलिटिक्स है उसको साधने का काम करेंगे आप? अटेली में भी प्राइमरी स्कूल खोलूंगा, यहाँ भी खोल दिया, हरियाणा की जन्मभूमि, इसलिए उनका कर्ज तारना भी मेरा। उफ, ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। बस शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्डमेंट और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी। झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। My class teachers and my friends never let me feel down. मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे RRCM करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब हैं। RRCM स्कूल बहुत बढ़िया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा के अंदर कल जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में हरियाणा का आम बजट पेश किया, और आम बजट को लेकर के पक्ष और विपक्ष सभी अपने अपने तरीके से उसको सही साबित और गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। जहां सत्ता पक्ष के लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये आम और खास लोगों के लिए जो है बजट बनाया गया, आम जन को इसका फायदा होने वाला है। वहीं विपक्ष के लोग लगातार जो हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं कि वो उसको लेकर जिस तरह से इस बजट को एक नकारात्मक बता रहे, केवल एक आंकड़ाबाजी का बजट बता रहे हैं कि ये केवल एक आंकड़ों का खेल है, इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। बजट और महेंद्रगढ़ जिले के राजनीतिक हालात सब कुछ चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन नांगल चौधरी से पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव बहादुर सिंह जी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बजट जो कल पेश किया गया उसको लेकर जो लोगों की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, किस तरह से सरकार का बजट रहा, क्या सरकार का ये बजट लोगों की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरा या इसके अंदर लोगों को निराशा हाथ लगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जिस तरह से महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या वो उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरी? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राव बहादुर सिंह जी हैं, जो कि नांगल चौधरी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने कल बजट पेश किया है, सरकार का दावा है कि ये आम जन को फायदा देने वाला बजट है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? जहाँ तक सरकार ने बजट पेश किया और उसको लेकर के सरकार अपने आप अपने ही कंधों पर हाथ धर के थपथपाने का काम कर रही है, जबकि एक ये झूठा ढकोसला जिस प्रकार का बजट किया है उसको लेकर के एक भी किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मेरी अपनी महेंद्रगढ़ की बात करूं जी, हरियाणा प्रदेश की को छोड़ करके भी मैं अपने महेंद्रगढ़ की बात करूं जिला की, तो जिस प्रकार के हमारे महेंद्रगढ़ की अनदेखी की, बल्कि हमारे महेंद्रगढ़ जिला के लोगों ने, दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने इन लोगों को 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया जी, पूरे के पूरे यहाँ से MLA MP देने का काम किया और भारी बहुमत से जिताने का काम किया। और आज महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, चाहे IIMT की बात करें जी, और चाहे आज मेडिकल कॉलेज की बात करें और चाहे रोड की बात करें और चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, जिस प्रकार का इन्होंने दिवालिया पीटा है, इस प्रकार का तो पिछली सरकारों ने किसी ने भी पीटने का काम नहीं किया। 2 साल तो इनकी ये कहते हैं हमारा कोरोना काल में चले गए, और पिछली 5 साल
इनको लोगों ने जिस प्रकार का देखने का काम किया, बल्कि और पार्टियों का कहीं न कहीं बिखराव था, उसकी वजह से 40 सीट लेकर के गए, 75 का नारा दे रहे थे। लोगों ने तो इनको पहले भी नकार दिया था, लेकिन ये तो जेजेपी की वजह से जी और जेजेपी की गलती की वजह से इन लोगों की सरकार बनाई, क्योंकि जेजेपी भी जो पार्टी बनी थी वो बीजेपी के खिलाफ बनी थी, इनको हटाने के लिए बनी थी। जी इन लोगों ने उनका सहयोग दिया। तो जिस प्रकार की बजट की बात करते हैं तो हमें तो किस प्रकार का कोई फायदा है नहीं। हमारे तो यहाँ के नौजवान साथियों ने बल्कि अपनी आंगली काट करके खून से चिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री खट्टर को भेजने का काम किया, बिल्कुल रोड भी जाम करने का काम किया। और आज जिस प्रकार का हमें निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। IMT की बात करें, वो पिछली 5 हाँ, साल में इन्होंने घोषणा की, घोषणा मात्र है, घोषणा उस पे मात्र होकर के रह गई। एक ईंट का भी और काम नहीं हुआ जिस उस पे। प्रकार का रोड है, आप पे बात करोगे, अगर परली साइड में आज हमारे पीछे ओले पड़े और उसका आज तक कोई भी एक भी इनकी सरकार का आदमी आकर के आया जरूर, हमारे बीच में राव इंद्रजीत सिंह जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जबकि एक भी सरकारी अधिकारी ने अब तक हमारे खेतों में जाकर के गिरदावरी या वैसे देखने का काम नहीं किया। तो पीछे हमारी कपास की खेती थी, वो बर्बाद हो गई, उसके बारे में हमें इन्होंने कुछ भी देने का काम नहीं किया। हाँ, ये तो कपास वाला तो सर मैं जो है बीच में आप करो, जिस तरह से कपास के अंदर तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है। कहते तो हैं, लेकिन यहाँ की जनता तो पता नहीं क्या इन्होंने ले रखा है क्या नहीं। कने इससे अखिलेश के ये मशीनों में गड़बड़ करते हैं, यानी किस प्रकार से इनकी सरकार बनी। और जिस प्रकार से मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करता हूँ, जी जी मैंने इस इलाके को बल्कि इसलिए पढ़ाया था कि समझदार होंगे, लेकिन उन्होंने तो जो मूर्खता का परिचय दिया है, 2 बार इनकी सरकार बढ़ाई है और एक भी काम हमारा हो नहीं रहा है। चाहे मैं मेरे महेंद्रगढ़ शहर की बात करूं, चाहे कनेड़ा कस्बा की बात करूं, चाहे हटेली की बात करूं, चाहे नारनौल कस्बे की बात करूं, चाहे नांगड़ चौधरी कस्बे की बात करूं, चाहे सतनाली की बात करूं, चाहे ग्रामीण एरिया की बात करूं, एक भी नई ईंट इन्होंने लगाने का काम नहीं किया। बल्कि सरकार जब कांग्रेस की थी तो जरूर काम हुए थे। और आज बात करते हैं रोड की, तो इनको उधर तो डर लगता है, जहाँ जाटू का एरिया आता है वहाँ तो डरते सारी चीज़ करते हैं। और जहाँ जब इस दक्षिणी हरियाणा में बढ़ जाते हैं और जो अहीरवाल जिसको बोलते हैं, यहाँ इनको कोई खतरा नहीं, क्योंकि बिना मांगे वोट दे देते हैं। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इनसे बच करके रहें और बच करके और अपनी समझदारी से वोट डालने का काम करें। नीति हमारे साथ में ऐसी अनदेखी करेंगे तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे सारे के सारे रोड, नहीं तो वरना हमने 1 घंटा का जाम लगाया था, फिर हमें जिस प्रकार से पूरे दिन या 1 महीना भी बैठना पड़ेगा, तो हम बैठ करके और सरकार से काम ज़बरदस्ती करवाने का काम करेंगे। तो ये भी मैं सरकार से कहता हूँ कि हमारा तुरंत हमारे लिए बजट की जो बात करते हैं, बजट तो हमारे लिए तो है ही नहीं। बजट के बारे में तो वो बोलेगा जिसके बारे में कुछ आया है, हमारे लिए तो है ही नहीं, मंदड़ के लिए तो कुछ भी। तो इसलिए मैं तो इस बजट को बिल्कुल झूठ मानता हूँ, फाकड़ मानता हूँ। आपकी अगर बात करें पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड की बात करें, आप पूर्व में विधायक भी रहे और वर्तमान में आपका पूरा फोकस जो है महेंद्रगढ़ जिले पर ही है पिछले काफ़ी सालों से। जिस तरह से आपने चाहे वो राजनीतिक जो पारी शुरू की वो महेंद्रगढ़ से की, तो आने वाले समय में जो चर्चाएं चल रही हैं कि राव बहादुर सिंह महेंद्रगढ़ से एक बार फिर से किसी न किसी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर लोगों ने साथ दिया तो जहाँ तक मैं पहला चुनाव मैंने नारनौल से लड़ा, मात्र मैं 2600 वोट से हारा था 2005 में जी। दोबारा मेरे को टिकट माननीय चौटाला साहब ने दी और मैं 9 में 14,000 वोटों से जीता था। और माननीय चौटाला साहब ने मेरे को पार्लियामेंट की टिकट भी दी 14 में और मैं मात्र 84,000 वोटों से हारा था, 2nd नंबर पर रहा था। जी। इच्छा तो मेरी है, क्योंकि लोगों का प्यार है। जिस प्रकार से मोदी जी का प्यार, इससे अहीरवाल की बात करें, मैं भिवानी से जीत करके आया था, लेकिन अहीरवाल में आकर के जिस प्रकार का मेरे से कम प्यार दिखाई दिया और मोदी जी को ज़्यादा इन्होंने प्यार दिया, इसकी वजह से अहीरवाल कहीं न कहीं मेरे से पिछड़ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में शायद मेरे से गलती हुई या इस अहीरवाल के लोगों से गलती हुई, उसको सुधारने का काम करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझे पार्लियामेंट की टिकट दी
और मुझे पार्लियामेंट में मौका मिला तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो विधानसभा में आपके बीच में हम अटेली से तैयारी कर रहे हैं। अटेली में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने का काम करेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पार्लियामेंट की बात की जो है यहाँ जो है जिस प्रकार से नेताजी बात कर रहे हैं कि अटेली से ये अपनी दावेदारी जो है जताने की बात कर रहे हैं। अटेली से दावेदारी जताने के पीछे कारण जरूर जानना चाहूँगा कि आपने अटेली को ही क्यों चुना? महेंद्रगढ़ में आप जो है सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, महेंद्रगढ़ को क्यों नहीं? अटेली मैंने इसलिए चुनी, अटेली मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था जी। और पार्लियामेंट का चुनाव में जो नाराजगी मुझे अटेली में दिखाई दी, कनेड़ा में अटेली में, मैं उस नाराजगी को दूर कर करके, क्योंकि कोई लंबी राजनीतिक तो हम आने वाले टाइम में, मैं अब 68 का हूँ जी जी। और 2 साल के बाद में चुनाव होंगे, मैं 70 का हो जाऊंगा और अगर मेरे को मौका दिया तो मैं 75 का हो जाऊंगा। आने वाले टाइम में तो मुझे वैसे ही किसी न किसी जवान को मौका देना चाहिए। तो मैं इस नाराजगी को दूर करना चाहता हूँ, या नाराजगी जो मेरे को पार्लियामेंट में लोगों ने दिखाई, उसको लेकर के मैंने एक ही मन बना रखा कि अब अटेली और अपने कन्नड़ा के लोगों को राजी कर करके और एक प्रयास यहीं करेंगे, इनको राजी कर करके और यहीं से जीतने का काम करेंगे, यही मेरा प्रयास है। सर बात करें जो जिस प्रकार से आपने जो है अटेली से इच्छा तो जाहिर कर दी, या फिर आपको अगर पार्लियामेंट का जो है मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हम तो उम्मीद और जो है आशा यही रखते हैं कि जो आपको अच्छे से अच्छी जो है उस वो आपको जगह मिले। लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों की भी बात कर लेते हैं, जब आप इतनी कुछ बातें कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी से ही दावेदारी है या फिर आगे चलकर कुछ दाएं बाएं इधर उधर होने का भी विचार है? नहीं, जहाँ तक के कांग्रेस पार्टी है, जब तक के हमें माननीय चौटाला साहब के साथ में, तो उनके साथ में पूरी तरह से अच्छी तरह से उनके साथ में लग करके और उन्होंने मेरे को सम्मान दिया और मैंने उनकी पार्टी को अपनी पार्टी मान करके सेवा करने का काम किया। इसी प्रकार से अब हम कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मान रहे हैं और हम जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, हमें वैसे हुड्डा के साथ में लग करके माननीय आपके बीच में पूर्व रहे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, उनके साथ में लग करके हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हम पूरी तौर से कांग्रेस के साथ में रहेंगे और कांग्रेस में रह करके ही हम विधायक भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। विधायक राव बहादुर सिंह जी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से ही इनकी जो इच्छा है वो है और अटेली से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो सर एक और चीज़ कि जिस तरह से आप अटेली से दावेदारी कर रहे हैं, तो एक अभी जो चर्चा चली हुई है लोगों के बीच कि आप कनीना के अंदर यदुवंशी स्कूल शुरू कर रहे हैं, तो कहीं उन लोग उसकी फीस को लेकर भी थोड़ा सा ये है कि बहुत कम फीस रखी है, तो उन लोगों को जो नाराजगी की आप बात कर रहे हैं उनको कहीं मनाने का जो है माध्यम ये यदुवंशी आने वाले समय की जो पॉलिटिक्स है उसको साधने का काम करेंगे आप? जहाँ तक के यदुवंशी की बात, यदुवंशी तो वैसे भी कनेड़ा जो है ना, वो मैंने प्राइमरी की स्कूल खोली और प्राइमरी की स्कूल इसलिए खोली है कि यहाँ तक बच्चे आ नहीं पाते थे। बाकी ये भी बात ठीक है, तो मैंने वो तो पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ थोड़ी सी नाराज़गी हो या तो उस नाराज़गी को ख़त्म करनी हो तो नज़दीक जाना पड़ेगा ना। जी तो जी। इसलिए और नज़दीक गया हूँ, अटेली में भी जाऊँगा, अटेली में भी प्राइमरी स्कूल खोलूँगा और यहाँ भी खोल दिया। वैसे सारे इलाके में जो दक्षिणी हरियाणा है, इसको जिस प्रकार से हमने एजुकेशन दी है, उसको लेकर के पूरे हरियाणा में भी हम स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं। अपने खास करके महेंद्रगढ़ में मेरा, क्योंकि यहाँ कर्म स्थली है जी जी। और कनेड़ा तो मेरी जन्म स्थली भी है। अच्छा। क्योंकि मैं राजस्थान से जब आया, जी। जब मैं यहाँ सबसे पहले 150 रुपये मेरी नौकरी होती थी और मैंने यहाँ आकर के कनेड़ा कस्बा में मैंने सबसे पहले राजस्थान से आकर के सबसे शुरुआत की थी। माँ के पेट से आता है, जिस गांव में पैदा होता है उसका नाम लेता है। उसी प्रकार से मेरे लिए कनेड़ा एक मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा की जन्मभूमि है, इसलिए उनका कर्ज तारना भी मेरा फर्ज है। उस वहाँ मैंने व्यापार भी लंबा दिन किया है, तो उनका हक बनता है, उनको हक देने के लिए उनके बीच में गया हूँ। इसलिए वहाँ सस्ती फीस भी करेंगे और अच्छी शिक्षा देने का भी काम करेंगे। जो है जिस प्रकार से
पूर्व विधायक जी ने जो बातें रखी है, राव बहादुर सिंह जी जो बातें कर रहे हैं, सर आपने जो है प्रत्येक पॉलिटिकल सवाल पर जिस बेबाकी के साथ आपने जो जवाब दिया और जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ चल करके आए, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से नांगल चौधरी से पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राव बहादुर सिंह जी, जो कि एक परिपक्व नेता वाली जो बातें होती है वो इन्होंने करने की बात कही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की बात की है। कनीना के अंदर जिस तरह से यदुवंशी ग्रुप का जो एक और ब्रांच ओपन होने वाली है उसको लेकर इन्होंने एक बात कही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इनका रुझान कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के, चाहे वो विधानसभा की बात हो या पार्लियामेंट की बात हो, उसको लेकर इनका महेंद्रगढ़ जिले पर फोकस रहने वाला। और विधानसभा के अंदर ये अटेली से जिस तरह से इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और उसी कड़ी में जो है वहाँ के जो रूठे हुए लोग हैं ये मानते हैं कि उनको मनाने का काम भी यदुवंशी ग्रुप वहाँ शुरू करके किया जाएगा। तो ये राव बहादुर सिंह जी थे जिन्होंने आज पॉलिटिकल विषय पर हमसे चर्चा की। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। राहुल माहौर के साथ महेंद्रगढ़ से करमवीर सिंह। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।